द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। तमाम एग्जिट पोल आपने देखे कि चुनाव से पहले जो एक महीने पहले से भी एग्जिट पोल सामने आ रहे थे उसमें क्या कुछ कहा जा रहा था, लेकिन अब उन सब एग्जिट पोल को भूल जाइए और ये कर्नाटक का मेगा एग्जिट पोल देखिए। कर्नाटक का मेगा एग्जिट पोल सामने आ गया है। एबीपी सी वोटर ने इस एग्जिट पोल को किया है और इसी के साथ इसमें यह साफ साफ बता दिया गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनना संभव है। सर्वे में यह बात साफ हो गई है। इसी के साथ इस एग्जिट पोल में, इस मेगा एग्जिट पोल में यह भी बताया गया है, क्षेत्रवार तौर पर बताया गया है कि कहां पर कितनी सीट जो है कांग्रेस और बीजेपी को मिल रही है, जिसमें कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में पीएम मोदी जो है रोड शो कर रहे हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। यहां तक कि विक्टिम कार्ड खेलना भी शुरू हो गया है। गालियों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की आंधी जो है वो कर्नाटक में नहीं चल रही है। कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ रही है और अब कर्नाटक से मेगा सर्वे पोल सामने आ गया है, एक मेगा एग्जिट पोल सामने आ गया है एबीपी की तरफ से, जिसमें किस तरीके से यह देखा जा सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस ही बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही है। मैं एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले कुछ आप हेडलाइंस देख लीजिए, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया गया है एबीपी न्यूज पर। उसमें लिखा है एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल को मेगा ओपिनियन पोल का नाम दिया गया है। आगे आपको बताएंगे कि मेगा ओपिनियन पोल नाम क्यों दिया गया है। आगे देखिए, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई है कि बीजेपी के हाथ से निकल सकता है कर्नाटक। सर्वे, यानी कि सर्वे में बीजेपी के हाथ से कर्नाटक जो है वो निकलता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार संभव। सर्वे में यह बताया जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो बहुमत की सरकार बना सकती है और ये आप देखेंगे कि किस तरीके से क्षेत्रवार तरीके से कांग्रेस का ही हर सीट पर दबदबा जो है वो ज्यादा बड़ा है। इसी के साथ आपको यहां पर बता दें कि किस पार्टी का कितना वोट शेयर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में है। एबीपी का ग्राफिक जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें ऊपर लिखा है कर्नाटक का मेगा ओपिनियन पोल, किसे कितने वोट, कुल सीट 224 है। यहां पर वोट शेयर देखिए, बीजेपी को 35% वोट शेयर यहां पर मिल रहा है, कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है 40%, यानी कि 5% वोट शेयर जो है कांग्रेस के पास ज्यादा है। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस को यहां पर 17% और अन्य की बात करें तो यहां पर 8% वोट शेयर जो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिल रहा है। अब सीटें देख लेते हैं कि सीटें कितनी मिल रही हैं। कर्नाटक का मेगा ओपिनियन पोल क्या कहता है? चुनाव से सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, चुनाव में कुछ दिन बचे हैं, चुनाव जो है वो 10 मई को होने हैं और ऐसे में ये जो मेगा ओपिनियन पोल आ रहा है ये और भी जरूरी हो जाता है। इसमें देखिए सीटें किसको कितनी मिल सकती हैं। 224 कुल सीटें हैं। बीजेपी को यहां से 74 से 86 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर 107 से 119 सीटें, यानी कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस आसानी से पार करती हुई दिखाई जा रही है सर्वे में। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस को 23 से 25 सीटें और अन्य की बात करें तो यहां पर 0 से 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई सर्वे के तौर पर देखी जा रही है। अब इसी के साथ आपको बता देते हैं कि एबीपी ने जो ये मेगा ओपिनियन पोल किया है इसमें क्षेत्रवार तौर पर बताया गया है कि किसको कहां पर कितनी सीट मिल रही है। कुछ महत्वपूर्ण यहां पर सीटें हैं, कुछ महत्वपूर्ण यहां पर जगह हैं जहां पे बीजेपी और कांग्रेस किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कितना वोट शेयर है, क्या चुनाव में मुद्दे हैं, यहां तक कि सीएम की पसंद क्या है। और इसी के साथ कर्नाटक में राज्य सरकार और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं बोम्मई, उनका कार्यकाल, उनका काम लोगों को कितना पसंद आया, इस तरह के सवालों का जो है पूरा सर्वे किया गया है। मैं पूरा सर्वे आपके सामने रख रही हूं। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें राज्य सरकार के कामकाज को बताया गया है। कर्नाटक में राज्य सरकार का कामकाज कैसा है? 29% लोग इसको अच्छा कहते हैं, औसत 19% है और इस कामकाज को, राज्य सरकार के कामकाज को खराब कहने वालों की संख्या ज्यादा है, बल्कि इनका जो प्रतिशत है वो 52% है। यानी कि 52% लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि कर्नाटक में राज्य सरकार का कामकाज जो है वो खराब है। वहीं सीएम का कामकाज कैसा है? बीजेपी की सरकार है मौजूदा में, वहां पर बोम्मई वहां पर सीएम है, सीएम का कामकाज कैसा है वो भी सर्वे किया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में सीएम का कामकाज कैसा है। जिन लोगों ने अच्छा कहा है उनका प्रतिशत है 25, औसत कहने वाले 24% है और यहां पर फिर से 51% लोगों का मानना है और कहना है कि खराब है।
यानी कि सीएम के कामकाज को भी 51% लोगों ने खराब माना है, वहीं राज्य सरकार के कामकाज को भी 52% लोगों ने खराब माना है। तो ये सारी चीजें जो है वो चुनावों में बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना जो है वो करवा सकती है। पीएम मोदी के कामकाज का भी सर्वे किया गया है। कर्नाटक में पीएम मोदी का कामकाज कैसा है, यहां पर आप देख रहे हैं। यहां पर पीएम मोदी के कामकाज को 49% लोगों ने अच्छा कहा है, 18% लोगों ने औसत कहा है और यहां पर 33% लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज को कर्नाटक में खराब कहा है। वहीं सीएम की पसंद कौन है, जब इसका सर्वे किया गया तो वो भी आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। सीएम की पसंद बोम्मई 31% लोगों की पसंद है सीएम के तौर पर। सिद्धारमैया की बात करें, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, 41% लोगों की पसंद है सिद्धारमैया। वहीं कुमारस्वामी की बात करें तो 22%, डीके शिव कुमार की बात करें तो 3% और अन्य भी 3% हैं। तो यहां पर भी बीजेपी जो है वो कांग्रेस से पीछे चल रही है। दूसरा देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा कर्नाटक में क्या है, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर बेरोजगारी को लोग देख रहे हैं। 30% लोगों ने बेरोजगारी को लेकर कहा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 24% लोगों ने बुनियादी सुविधाएं कहा है और 14% लोगों ने शिक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। वहीं अगर आप आगे देखेंगे तो 13% लोगों ने भ्रष्टाचार को भी सबसे बड़ा मुद्दा बताया है और कानून व्यवस्था को 3% लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बताया और 16% लोगों ने अन्य को मुद्दा बताया। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कर्नाटक में क्या कुछ चल रहा है, किसकी कौन पसंद है और किसका कामकाज जनता को भा रहा है। अब आपको क्षेत्रवार तरीके से बताते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है। यहां पर आप देख रहे हैं कर्नाटक का मेगा ओपिनियन पोल ग्रेटर बेंगलुरु रीजन का 32 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 36% वोट शेयर, कांग्रेस को 43% वोट शेयर, जेडीएस को 14% और अन्य को 7%। सीटों की बात करें तो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में 32 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 11 से 15 सीटें यहां पर लाती हुई दिख रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 15 से 19, जेडीएस 2 से 14 और अन्य की बात करें तो 0 से 1। अब यहां पर ओल्ड मैसूर की सीटें देखिए आप, इसमें क्या वोट शेयर है और इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कितनी टक्कर है। ओल्ड मैसूर 55 सीटें हैं यहां पर और वोट शेयर के लिहाज से देखें तो बीजेपी यहां पर 24%, कांग्रेस फिर से बीजेपी से आगे 36% के साथ, जेडीएस भी यहां पर कांग्रेस के बराबर है 34% और अन्य की बात करें तो 6%। वहीं अगर आप सीटों की बात करें तो सीट में 55 सीटें हैं ओल्ड मैसूर की, जिसमें बीजेपी 3 से 7 सीटें लाती हुई दिख रही है। कांग्रेस यहां पर बीजेपी से आगे है 21 से 25 सीटें, जेडीएस 25 से 29 और अन्य की बात करें तो 0 से 1। दूसरा आपको दिखाते हैं सेंट्रल कर्नाटक सीट का। सेंट्रल कर्नाटक की 35 सीट है, यहां पर बीजेपी 36% वोट शेयर के साथ है, कांग्रेस को 41% और जेडीएस को 14% और अन्य को 9%। सीटों की बात करें तो सीटों के लिहाज से सेंट्रल कर्नाटक में 35 सीटें हैं और बीजेपी यहां पर 12 से 16 सीटें, कांग्रेस यहां पर 19 से 23, जेडीएस 0 से 1 और अन्य भी 0 से 1। वहीं अगर आप कोस्टल कर्नाटक की बात करें तो कोस्टल कर्नाटक में 21 सीटें हैं, वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी यहां पर 48 सीट पर है, कांग्रेस यहां पर थोड़ा सा पीछे है 33% वोट शेयर के साथ, जेडीएस 10% और अन्य 9%। अगर सीटों की बात करें तो कोस्टल कर्नाटक में 21 सीटें हैं, बीजेपी यहां पर 15 से 19 सीटें लाती हुई दिख रही है, कांग्रेस 3 से 5, जेडीएस 0 और अन्य भी 0 से 1। दूसरा आपको बात करें मुंबई कर्नाटक की, तो मुंबई कर्नाटक में क्या हाल है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वोट शेयर यहां पर मुंबई कर्नाटक की सीट जो है वो 50 है, वोट शेयर 42%, कांग्रेस का 43%, 1% ज्यादा यहां पर, जेडीएस का 8 और अन्य का 7%। सीटों की बात करें तो 20 से 24 सीटें जो हैं वो बीजेपी को दिख रही हैं, 26 से 30 कांग्रेस को, जेडीएस को 0 से 1 और अन्य को भी 0 से 1। अब इसी के साथ आपको दिखाते हैं हैदराबाद कर्नाटक में क्या हाल है। हैदराबाद कर्नाटक में 31 सीटें हैं, वोट शेयर की बात करें तो 37% बीजेपी को वोट शेयर मिल रहा है, कांग्रेस की बात करें तो यहां पर कांग्रेस फिर से बीजेपी से आगे है 45% वोट शेयर के साथ, जेडीएस की बात करें तो 11% और अन्य की बात करें तो 7%। सीटों के लिहाज से देख लीजिए, सीटों के लिहाज से 8 से 12 सीटें जो हैं वो बीजेपी यहां पर हैदराबाद कर्नाटक में लाती दिख रही है, कांग्रेस की बात करें तो 19 से 23 सीटें, जेडीएस 0 से 1 और अन्य भी 0 से
1। तो यहां पर आप तमाम चीजें समझ गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। ज्यादातर सीटों में कांग्रेस ही आगे है और इसलिए सर्वे में कांग्रेस की सरकार जो है वो बनती हुई दिख रही है। चुनाव से ठीक पहले चुनाव की वोटिंग में कुछ ही दिनों का समय रह गया है और ऐसे में ओपिनियन पोल, ये मेगा ओपिनियन पोल कई चीजें जो है वो साफ कर देता है। अब आप कर्नाटक चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, इन सर्वेस को लेकर क्या सोचते हैं और जो मेगा ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रखा है उसे लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।